वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8 and 36 चैप्टर 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। सारा एक पूरा हमने चैप्टर खत्म कर दिया, बस उसके कुछ आंसर बच गए थे जो कि आज हम इस वीडियो में खत्म कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उच्चारणम कुरु, मतलब हमें उच्चारण करना है। कस्मिंचित किसी, विचिंत्य सोचकर, साध्विधम यह सही कहा है, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, एतत् छुत्वा यह सुनकर, भयसंत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों की, सिंहपद पद्धति पैरों के शेर के पैरों के निशान, समावानम मतलब पुकारना, प्रतिध्वनि मतलब आवाज गर्जना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक पदे न उत्तरम लिखत, एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो देखते हैं हम लोग। कपाट है हमारे पास इसमें सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था। शेर का नाम हमने देखा था खरनकर था। खपाट है हमारे पास गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था। तो इसका उत्तर होगा दधिपुच्छ, जो गुफा का स्वामी था वो दधिपुच्छ था। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगत, शेर कौन से समय गुफा के समय मतलब पास आ गया। सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय मतलब जब सूर्य ढलता है उस समय। हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि से रिलेटेड क्रियाएं केशाम कब न प्रवर्तन्ते नहीं काम करती। भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए जब हमारा मन डरा हुआ हो। गुहा के न प्रतिध्वनिता, गुफा में किसकी प्रतिध्वनि न हुई मतलब किसकी आवाज आई। सिंह से गर्जनी मतलब शेर की। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। इसका क पार्ट है हमारे पास खरनकर कुत्र प्रतिवस्ति स्म, खरनकर कहाँ पर रहता था। खरनकर हमारा शेर था, तो ये पूछ रहे हैं हमारा जो शेर था वो कहाँ पर रहता था। तो इसका उत्तर होगा खरनकर वने प्रतिवस्ति स्म, खरनकर वन में रहता था। खपाट है हमारे पास महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी सी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा। तो इसका उत्तर होगा महतिम गुहाम दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। मतलब महतिम गुफाम दृष्टवा मतलब बड़ी सी गुफा को देखकर सिंह अचिंतित शेर ने सोचा। नूनम एतस्यां गुहायां अवश्य इस गुफा में रात्रों को भी जीव आगच्छति, रात को कोई ना कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि, अतः मैं यहाँ पर छुप कर रहता हूँ। ग पटे हमारे पास श्रृगालः किम अचिंतित, गीदड़ ने क्या सोचा। इसका उत्तर होगा श्रृगालः अचिंतित, गीदड़ ने सोचा अहो अरे विनष्टो अस्मि, मेरा विनाश हो चुका है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह स्थिति तर्कयामि, अवश्य इस बिल में शेर है, ऐसा इसका विचार था गीदड़ का। तत्किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। घपट है हमारे पास श्रृगालः कुत्र पलायितः, गीदड़ कहाँ पर भाग गया। इसका उत्तर होगा श्रृगालः गुहायाः दूरम पलायितः, गीदड़ गुफा से दूर भाग गया। अंग पाठ है हमारे पास गृह समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, घर के पास आकर गीदड़ ने क्या देखा। इसका उत्तर होगा गृह समीपम आगत्य श्रृगालः सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा पश्यति, घर के पास आकर उसके जो गुफा थी उसके पास आकर गीदड़ ने सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायां प्रविष्टा पश्यति मतलब गुफा में प्रवेश करते हुए देखे। मतलब बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब गीदड़ अपने घर के पास आया तब उसने देखा कि गीदड़ के शेर के पैरों के निशान ये उसके गुफा में प्रवेश करते हुए दिख रहे थे। क शोभते, कौन सुशोभित होता है। यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो अनागतम मतलब आने वाले दुख के बारे में सोच कर रखता है, स शोभते मतलब वह शोभित होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि मतलब यहाँ पे कुछ वाक्य दिए, उनमें कुछ शब्द रेखांकित है, उनके नीचे अंडरलाइन है, उनमें से उन्हें देखकर प्रश्न निर्माण करो मतलब उन्हें देखकर हमें प्रश्न निर्माण करना है।
तो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे वाक्य दिए हुए हैं और उनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे क पार्ट में शुद्धार्थ, फिर दधिपुच्छ, स्वामीन, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमें इनकी जगह एक प्रश्नार्थक शब्द डालना है। तो इस देखते हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है, शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। शुद्धार्थ भूख से व्याकुल शेर ने कुत्रापि कहाँ पर भी आहारम न प्राप्तवान, आहार प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब भूख से व्याकुल शेर कहीं पर भी आहार मतलब भोजन नहीं प्राप्त कर सका। तो हम पूछेंगे कैसा शेर है कि नहीं, इसलिए हम लिखेंगे कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसे शेर ने कहा कहीं पर भी भोजन नहीं प्राप्त किया। ठीक है, और बाय द वे इसके एंड में आपको एक क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा ताकि वो स्पेसिफाई हो जाए कि ये एक प्रश्न है। खपट हमारे पास, दधिपुच्छ नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो हम पूछेंगे किम नाम श्रृगाल गुहाया स्वामी आसीत, क्या नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। गपट हमारे पास, एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। यह गुफा अपने स्वामी को, अपने मालिक को हमेशा आवाहनम मतलब पुकारती, करोति मतलब है, यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा पुकारती है। तो हम पूछेंगे किसको पुकारती है, तो इसलिए हम लिखेंगे एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसे सदा हमेशा आह्वानम मतलब पुकारती है। ग पाठ हमारे पास, भय संत्रस्त मनसम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसम, डरे हुए मन वाले व्यक्तियों की हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं न प्रवर्तन्ते नहीं काम करती। तो हम पूछेंगे डरे हुए मन वाले लोगों की कैसी क्रियाएं काम नहीं करती। तो हम इसलिए लिखेंगे कीदृशा और लिखेंगे भय संत्रस्त मनसाम कीदृशा क्रिया न प्रवर्तन्ते, डरे हुए मन वाले लोगों की कैसी क्रियाएं नहीं काम करती। आह्वानेन श्रृगाल, जब अगर जो शेर है वो गीदड़ को पुकारेगा तो वो बिल में प्रवेश करेगा और सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, शेर का भोजन बन जाएगा। तो हम पूछेंगे गीदड़ को अगर बुलाया तो वो किस में प्रवेश करेगा, तो इसलिए हम लिखेंगे कस्मिन, और आह्वानेन श्रृगाल कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, ये वाक्य हो जाएगा हमारे पास। मतलब गीदड़ को बुलाने पर वो कहाँ प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि रचयत, मतलब घटनाक्रम के अनुसार वाक्य बनाने हमें। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। बेसिकली हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें जो स्टोरी दी हुई थी बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता, उसमें कौन सी घटना पहले और कौन सी घटना बाद में हुई, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सारे वाक्य दिए हुए हैं और हमें उनके अकॉर्डिंगली उन्हें ये करना है, उनकी पोजीशन चेंज करनी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहले ग है और फिर ख है। वैसे तो देखा जाए तो पहले क और फिर ख आना चाहिए था ना, पर ऐसा इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि हमें घटना जैसे जिस प्रकार हुई है, पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, वैसा हमें करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब भी हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है। तो पहले हुआ परिभ्रमण सिंह शुरार्तो जाता, घूमते हुए शेर भूख से व्याकुल हो गया। फिर है सिंह एका महतिम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बहुत बड़ी गुफा को देखा। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वापस समागच्छत आ गया। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, गुफा में कोई तो था ऐसा गीदड़ का विचार था। मतलब गीदड़ को ऐसा लग रहा था कि गुफा में कोई तो था। दूरस्थ श्रृगालः रवं कर्तुमारब्ध, दूर से ही गीदड़ ने आवाज करना शुरू किया। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम् अकरोत्, शेर ने गीदड़ को आह्वानम् अकरोत् मतलब पुकारा। दूरम पलायमानः श्रृगालः शोकम पठत, दूर भागकर जो गीदड़ है उसने श्लोकम पठत मतलब श्लोक बोले। इस क्वेश्चन है हमारे पास, यथा निर्देशनम मुत्तरत, मतलब यहाँ पे हमें जैसा निर्देश दिया हुआ है, जैसा ऑर्डर दिया हुआ है वैसे हमें बेसिकली आंसर लिखना है। तो देखते हैं, पहला क पार्ट है हमारे पास, एका महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत, मतलब इस वाक्य में यहाँ पे जो ये कोटेशंस है तो इनमें जो बीच में जो वाक्य है इसमें विशेषण पद कौन सा है और संख्या पद कौन सा है। ठीक है, हमें ये लिखना है, काफ़ी सिंपल है।
तो यहाँ पे विशेषण पद है महतिम। गुफा कैसी थी? बड़ी थी ना, इसलिए हम लिखेंगे महतिम होगा हमारा विशेषण शब्द और संख्या शब्द में होगा हमारा एकाम, क्योंकि कितनी गुफाएं थी? एक ही गुफा थी ना, इसलिए हम लिखेंगे एकाम संख्या शब्द में। ख पाठ्य हमारे पास तदहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसे आह्वानम पुकारता हूँ। तो अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर अहम यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब यहाँ पे तदहम का संधि विच्छेद होता है, तद प्लस अहम, ठीक है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ संधि हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको अहम नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, पर तभी भी तदहम का संधि विच्छेद यही होता है जो मैंने आपको बताया, तद प्लस अहम। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस जो ये वाक्य है इसमें मतलब बेसिकली शब्द है तदहम, इसमें अहम किसके लिए यूज हुआ है? तो इसलिए हम लिखेंगे सिंहाय, मतलब शेर के लिए। शेर कहते हैं ना ये, तो मैं इसे पुकारता हूँ। शेर ही तो पुकारता है ना गिदड़ को, गिदड़ थोड़ी पुकारता है शेर को। ग पटे हमारे पास यदि त्वम मामना आवायसी अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, यहाँ पे जो कोटेड लाइन है, इसमें कोटेड सेंटेंस है, इस वाक्य में कर्तृपदम क्या है? कर्तृपदम मतलब जो शब्द क्रिया करता है, तो इस वाक्य में क्रियापद है क्या? तो इसका उत्तर होगा हमारा त्वम, ठीक है। घ पटे हमारे पास सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रवेशादृश्यते अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, शेर के पैरों के निशान गुहा में प्रवेश करते हुए दिखे। तो इस वाक्य में बेसिकली क्रियापद कौन सा है? मतलब जो क्रिया हो रही है वो वाला पद है कौन सा? तो इसका उत्तर होगा दृश्यते, मतलब देखना भी एक क्रिया होती है ना, इसलिए दृश्यते हो जाएगा हमारा क्रियापद। लास्ट पार्ट है हमारे पास वन्यत्र संस्था से समागता जरा अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम, वन्यत्र संस्था से समागता जरा, वन में रहते हुए, यहाँ पर वन में रहते हुए मुझे समागता जरा बुढ़ापा आ गया, इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? अगर आपको अव्यय पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली वो शब्द होते हैं जो अपना रूप किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन आदि में चेंज नहीं करते, वो उन्हें हम कहते हैं अव्यय। तो यहाँ पे वन्यत्र संस्था से समागता जरा में, अब यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, जिसके नीचे मैंने अभी अंडरलाइन किया है, ये ऐसा एस जैसा दिखने वाला साइन, तो इसे हम कहते हैं अ, और यहाँ पे त्र है, इसलिए ये हो जाएगा अत्र, ठीक है। तो वन्यत्र संस्था से समागता जरा में अत्र है हमारा अव्यय पदम, अत्र को हम अव्यय कहते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अत्र। वैसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंजुषात अव्यय पदानी चत्वारिक्त स्थाने पूरे, मतलब इस बॉक्स से हमें अव्यय पद चुनकर, अव्यय अभी मैंने बताया अव्यय पद क्या होता है, जो अपना रूप किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन आदि में चेंज नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं अव्यय। तो यहाँ से बॉक्स में से अव्यय पद चुनकर हमें खाली स्थान भरने, बेसिकली एक कथा है पूरी, तो इसे हमें पूरा करना है यहाँ से ये अव्यय पद चुनकर। तो लेट्स स्टार्ट। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः, एकस्मिन् वने एक वन में, कश्चन व्याधः किसी व्याधः मतलब किसी शिकारी ने, जालम विस्तीर्य अपना जो जाल रहता है उसे, विस्तीर्य फैलाकर, दूरे स्थित दूर स्थित मतलब दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत, आकाश से सपरिवार अपने परिवार के साथ कपोतराज, जो ये होते हैं क्या बोलते कबूतर, उनका राजा नीचे आ गया। यदा कपोतः तंडुलात् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः, यदा कपोतः तंडुलान् अपश्यन्, यदा मतलब जैसे, कपोतः जो ये थे कबूतर, उन्होंने तंडुलान मतलब चावल जो होते हैं उन्हें देखा, अपश्यन मतलब देखा, तदा वैसे ही तेषाम लोभ हो जाता, वैसा लालसा उनके अंदर जग गई कि उन्हें वो खाना है। मतलब जब हम किसी चीज़ को देखते जो हमें पसंद है खाने की, तो हमारे अंदर ऐसी लालसा जग जाती है कि हमें ये खाना है, तो वैसा उनके अंदर जग गई लालसा कि हमें ये चावल खाने। परम राजा सहमत नासित, लेकिन उनका जो राजा था वो सहमत उन सबसे सहमत नहीं था। मतलब वो कह रहा था कि तुम सब जो यहाँ पे लालसा तुम्हें आ रही है वो गलत है, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? देखते। तस्य युक्ति आसीत यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, उसकी युक्ति मतलब उसका आइडिया था, उसका विचार यह था कि यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, यदि इस वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभव, तो ये जो चावल है ये यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? लॉजिक था, लेकिन अब आगे देखो क्या होता है। परम राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान
खादितुं प्रवृत्ता जाले च निपतत्या, मतलब परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, मतलब यहाँ पे राजा ने उन्हें उपदेश दिया था ना कि यहाँ पे अगर कोई मनुष्य है ही नहीं इस जंगल में, तो यहाँ पे ये जो चावल है ये संभव है ही कैसे यहाँ पर आना, है कि नहीं। सही कहा था उसने। लेकिन यहाँ पे उसका जो उपदेश था, उसने जो उपदेश दिया था, उसने जो इन्हें ऑर्डर दिया था उसे अस्वीकार करके कपोता तंडुलन खादितुं प्रवृत्ता जाले च निपतिता, मतलब यहाँ पे जो कबूतर थे वो तंडुलन चावल खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, मतलब ऐसे उनकी इच्छा जग गई और वो जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है कि सहसा विदधित न क्रियाम, हमें अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ठोक दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। गाइज आप आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ना आप लाइक कर रहे हो, और कमेंट तो दूर की बात रही। तो प्लीज़ मेरे साथ इंटरेक्ट करो, मुझे भी लगे ताकि कोई ना कोई ऑडियंस मेरा वीडियोस देख रही है। तो प्लीज़ कमेंट एज वेल एज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए